आपकी सफलता की गूंज से गूंजेगी ये जमीन और ये आसमान जब बुलंद हौसलों के साथ आप भरेंगे जीत की उड़ान। इस 6, 7 और 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जीत की उड़ान सेल, फ्लाइट टू सिलेक्शन। जी हाँ, अब मिलेगा एडिशनल 20% ड्रॉप ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हे एवरीवन, तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आपने पहले मुझसे ये बातें सुनी नहीं हैं, लेकिन अगर ये बातें मैं आपको दोबारा ना बताऊँ, प्लस कुछ ऐसी बातें जो शायद आपके दिमाग में इस तरीके से ना पहुँचे जिस तरीके से उनको पहुँचना चाहिए, मतलब कि उनकी इम्पोर्टेंस के साथ में, तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को मिस कर देंगे। एंड आई डू नॉट एट ऑल वांट कि मेरे स्टूडेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट बातों को मिस करें। तो मेक श्योर कीजिएगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपको ऐसी कुछ बातें पता चलने वाली हैं जो आपको अगले 2.5 महीने तक, जब तक भी आपका एग्ज़ाम है तब तक ध्यान रखनी है और उनको फॉलो करना है, अपने पूरे दिल के साथ, है ना, बाय हार्ट समझिए चीज़ों को और उनको फॉलो कीजिए। आई एम श्योर यू विल स्कोर मोर देन 120+ मार्क्स वेरी वेरी ईजिली। ओके, नाउ पहली चीज़ तो ये कि आपको पता है कि 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज़ चल रहा है, मतलब 100% सिलेक्शन सीरीज़ चल रहा है और उसमें 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज़ चल रहा है। और वहाँ पे मैं अभी तक आपको 100 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। चैलेंज की तरह मैं आप लोगों को वो दिया, मैंने आप लोगों को वो दिया है, और खुद के लिए भी, कि हमें 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं बिफोर योर एग्जामिनेशन, चाहे हम मैराथन सेशन के थ्रू करें, चाहे हम डेली सेशंस के थ्रू करें, बट हमें ये काम करना है। तो इसमें आपका मुझे साथ चाहिए, क्योंकि अगर आप उन सेशंस को नहीं देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अभी तक, मतलब हर एक सेशन में इतने सारे बच्चे उनको देख रहे हैं। आप खुद जाकर प्रीवियस अगर सेशंस को देखोगे तो कम से कम हर एक सेशन पे 1000, 1500, 2000 बच्चा उन सेशंस को जाके देख रहे हैं, ठीक है। तो और रेगुलर देख रहे हैं, रेगुलर, विदाउट फेल, विदाउट मिसिंग एनी सिंगल सेशन। ओके, तो मेक श्योर करो, अगर अभी तक आपने उन सेशंस को नहीं देखा है, जाओ देखो, फॉलो करो। ओके, नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, टेलीग्राम ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज PDFs, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बुक्स, ठीक है, जो भी आपकी ज़रूरत होती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्लास अपडेट्स, ये सब कुछ मैं आपको कहाँ पे शेयर करती हूँ आपके साथ में, टेलीग्राम पे। तो मेक श्योर कीजिए कि उसको जाकर ज़रूर से देखिए आप। ओके, ना हाँ जी, अब चलते हैं आगे। 2 टाइमिंग्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट इज़ यूट्यूब सेशन का टाइम, ये आपका 8:30 PM होता है, और यहाँ पर मैं आपको जो 100% सिलेक्शन सीरीज़ है वो चला रही हूँ, जहाँ पर हमने 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट किया है। दूसरा, फ्री मास्टर क्लास, जो कि होता है 9:30 PM, कहाँ पर? टेक्स्ट बुक के ऐप पर। लिंक मैं हमेशा इन दोनों का आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ बिफोर हैंड। लिंक आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट दोनों जगह पर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। जो मुझे नहीं जानते, यू कैन लाइक पॉज द स्लाइड एंड यू कैन रीड अबाउट मी। ओके, ये है अबाउट 100% गारंटीड सिलेक्शन जो हम चला रहे हैं सीरीज़ फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए, 6 से 8 अक्टूबर तक एक सेल है, एक ऑफ़र है, जिसमें आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं 6374 रुपीज़ में इंस्टेड ऑफ 17,999। साथ में आपको फ्री पास प्रो भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको जो कोड यूज़ करना होगा वो है मेरा नाम, दैट इज़ दीपशिखा। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। मेक श्योर कीजिए जिन लोगों को भी कंप्लीट कोर्स अवेल करना है, इसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जो मिस नहीं करने। देखो, बहुत सिंपल है। जब आप तैयारी कर रहे होते हो ना किसी भी एग्जामिनेशन की, तो एक तो होता है कि हम सोच के देखो कि मान लो ये एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम से मान लो कोई 5 यूनिट है, और इस 5 यूनिट से सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप लगा लो, या फिर 5 यूनिट से ही अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते हो, मतलब विदाउट फेल 99% क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, और वही यूनिट से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, और वहीं पे इसका उल्टा सिनेरियो एक्सपेक्ट करके देखो कि आपने कोई 5 यूनिट्स तैयार की हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत अच्छे से आती हैं, लेकिन वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस काफ़ी कम अमाउंट में आते हैं, या उतना ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। जस्ट थिंक अबाउट दीज 2 सिनेरियोज़
क्या आपको लगता है आपको बेनिफिट होगा इस सेकंड सिनेरियो में? बिल्कुल नहीं होगा, है ना, सिंपल बात है। यही मेहनत, यही चीज़ अगर आप किसी दूसरी यूनिट के साथ कर लेते तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। प्लांट फिजियोलॉजी से जून के एग्जामिनेशन की एक शिफ्ट के अंदर 50+ मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप जस्ट सोच के देखिए कि प्लांट फिजियोलॉजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है आपके लिए। अगर आप ये नहीं करके जा रहे हैं, ठीक है, फॉर वॉट एवर रीज़न, तो आप कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे अच्छी बात क्या है इस यूनिट के साथ में, कि एक बहुत ही आसान यूनिट है। आसान क्यों है? इसमें कोई ना मैथ्स चलती है, इसमें ना कोई आपको फॉर्मूला लगाना है, ना ही कोई सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको वो चीज़ें बस 2-3 बार रिवाइज करनी है, याद रखनी है, एंड वहाँ पे जाके अप्लाई करके सीधे आंसर्स आते हैं, डायरेक्ट आंसर्स। और जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं ये बात बोलती हूँ कि व्हेन यू आर लाइक, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो इस टॉपिक को, आपको 99% क्वेश्चंस मेरे नोट से, मेरी क्लासेस से मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ मैं आपको ये नहीं बता रही कि प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा बात को। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो पहली चीज़ आपको दिमाग में जो रखनी है वो है कि भाई प्रायोरिटी यूनिट्स जो है ना, या फिर जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं, गलती से भी उनको नहीं छोड़ना है। जैसे कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, 4, अगर आप 5 पढ़ना चाहते हो तो 5 भी, फॉर दैट मैटर 6, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका 10th, 11 एंड 13। ये यूनिट्स हो जाती हैं आपकी प्रायोरिटी यूनिट्स, मतलब कि बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, ठीक है। कितनी यूनिट हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, टोटल 9 यूनिट्स मैंने आपको बता दिया है। हमारे सिलेबस में कितनी यूनिट्स हैं? टोटल 13 यूनिट्स हैं। बची कौन कौन सी यूनिट बची? 7, 8, 9 और 12। 7 हो जाती है एनिमल फिजियोलॉजी, 8th हो जाती है आपकी जेनेटिक्स, 9th हो जाती है आपकी डाइवर्सिटी वाली यूनिट, एंड 12th हो जाती है अप्लाइड बायोलॉजी। आप बोलोगे मैम क्या ये 4 यूनिट इम्पॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अपने आप में इनका भी इम्पॉर्टेंस कम मत समझिएगा, लेकिन द पॉइंट इज़ कि अगर आप पूरा पढ़ के जा रहे हो, देखो एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड दिस अप्लाइड, इन दोनों को तो अभी के लिए स्किप करते हैं। तो मैं आपसे कभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि आप सिर्फ 5 यूनिट पढ़ के जाओ एग्ज़ाम निकल जाएगा, 8 यूनिट पढ़ के जाओ एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये बिल्कुल होती है कि CSIR कहीं ना कहीं उस यूनिट में से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जो डोमेन अभी तक आपने एक्सेस ही नहीं किया है, पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है जिस टॉपिक को। फॉर एग्जाम्पल, मान लो प्लांट फिजियोलॉजी में आप सब पढ़ के गए, अब मान लो फाइटो हार्मोन में आप सब पढ़ के गए। अब जिब्रेलिक एसिड में पढ़ा तो आपने प्लांट के बारे में था, उसका बायोसिंथेटिक पाथवे पूछ लिया CSIR ने फंजाई के बारे में या फंगाई के बारे में। अब आप क्या करोगे? समझ रहे हो? तो वहाँ तो आप फंस जाओगे। तो मेक श्योर उन्हीं जगह पे के लिए हमें 2-3 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, आपको 10+ यूनिट्स कंप्लीट करके जानी है। आप बोलोगे मैम आप तो बहुत सारी यूनिट्स करने बोल रहे हो, तो देखो बेटा, जब एम हम बड़ा रखते हैं ना, जब एम हम बड़ा रखते हैं, बड़े का मतलब क्या होता है कि हम JRF का नहीं सिर्फ एम रख रहे, हम JRF के साथ साथ में टॉप 50 रैंक में, टॉप 100 रैंक के अंदर अपना नाम देखते हैं। जब हम ये एम रखते हैं तो हम ये भी साथ में सोचते हैं कि हम मेहनत करने के लिए भी हमें तैयार कहीं ना कहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि जब मैं बोलती हूँ आपसे कॉमन सेंस टेक्निक्स, है ना, कॉमन सेंस टेक्निक्स, आप जाके सर्च कर लो, ठीक है। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर मैंने कॉमन सेंस टेक्निक्स के बारे में बात की हुई है, जहाँ पर मैंने चीट कोड्स के बारे में बात की हुई है, ठीक है। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चलते नहीं हैं। पिछले पेपर में कितने सारे क्वेश्चंस में, स्पेशली पार्ट C में, जहाँ पे आपको 100 के 100 नंबर मिल जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि 120+ पे तो आपका JRF हो जाता है, ठीक है। तो उस हद तक आपको यहाँ पे मदद करती हैं ये टेक्निक्स। अब ये टेक्निक्स के वीडियो से सिर्फ काम चलेगा क्या? नहीं। तो आपको जैसे कि मैंने अभी बोला ना, वो 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वहाँ पे मैं ये काम भी कर रही हूँ कि आपको पहले तो टॉपिक्स दे रही हूँ कि भाई आप ये टॉपिक, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं मैंने देखे जो बहुत मेहनत करने रेडी होते हैं, जिनमें से मैं खुद भी शायद एक हूँ कि हम बहुत मेहनत करने रेडी हैं। हमें शायद थोड़ा सा कोई एक ऐसा फैक्टर मिल जाए ना जो हमें मोटिवेट कर दे, या हमें डेली बेसिस पर कोई एक टारगेट दे दे कि ये कंप्लीट कर लो, तो हम बहुत खुशी से वो काम कर लेंगे, है ना। एंड आई नो यू गाइज, ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करती हूँ ना, आप एक्सेप्शनली अच्छा करते हो। मैं देख रही हूँ रेगुलरली बच्चे टारगेट्स भी पोस्ट कर रहे हैं, जिनको पता था कि उनको टारगेट्स पोस्ट करने, ठीक है। जिनको नहीं पता है और जो नहीं करना चाह रहे, लेथार्जिक हो गए हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हम तो बल्कि उन्हें भी करना चाहिए,
अगर आप नहीं कर रहे हो तो जो लोग कर रहे हैं फॉलो, जो रेगुलरली चीज़ें कर रहे हैं ना, और जो रेगुलरली सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आई एम 100% श्योर कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के निराश नहीं होगे। आपको बहुत अंदर से ना कंटेंटमेंट की फीलिंग आएगी कि चलो हमने मेहनत की थी, हमें इसका रिवॉर्ड मिला है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि ये जो टेक्निक्स है ना, ये भी मैं आपको वहाँ पे सिखाती हूँ जब हम क्वेश्चंस देखते हैं तो आई वुड वांट कि आप उनको मेक श्योर कीजिए, मिस ना कीजिए, ठीक है। अब क्या सिर्फ हमारा मैम ये ये जो क्वेश्चंस है तो चलिए ठीक है हम आपके साथ में कर रहे हैं, और हमें क्या चीज़ें करनी है। तो पहली चीज़ तो ये कि जैसे कि मैंने बोला 10+ यूनिट्स जो हैं ये आपको कवर करनी है, ठीक है। 10+ यूनिट्स में प्रायोरिटी यूनिट्स को गलती से भी छोड़ के नहीं जाना है, ओके। ये पहली चीज़ हो गई। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आ जाता है रिविजन। देखो बेटा, रिविजन इज़ द की फॉर क्रैकिंग एनी एग्जामिनेशन, नॉट ओनली CSIR, एनी एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, मैम इतना सारा कॉन्सेप्ट है, इतने सारे डिटेल्स, इतने सारे फैक्ट्स है, कैसे याद रखें। सिंपल आंसर है ना, रिविजन, मेहनत है ना। तुम सोचो एक बार पढ़ के अगर तुम्हें सब कुछ याद हो जाए तो बच्चे, हर बच्चे का मेंटल कैलिबर डिफरेंट होता है। हर बच्चे का, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कम होशियार हो, कोई ज़्यादा होशियार है, नहीं। हो सकता है कोई एक चीज़ जो आप ज़्यादा अच्छे से कैच कर पाते हो वो दूसरा ना कर पाए, या दूसरा कोई चीज़ ज़्यादा अच्छे से कैच कर पाता है वो आप ना कर पाओ, है ना। तो हर एक टॉपिक, मान लो किसी को प्लांट फिजियोलॉजी ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, किसी को बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, तो हर एक बच्चे का जो दिमाग का काम करने का तरीका है वो डिफरेंट है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जहाँ पे आप कमज़ोर पढ़ो, हाँ एक्स्ट्रा मेहनत करो। जहाँ लगे कि यहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ, वीक हूँ, उन एरियाज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको तो वीक बनने ही मत दो, उन पे तो काम करो ही करो, ठीक है, उनको और स्ट्रॉन्ग करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। फिर आ जाती है बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो देखो मैं आपको जो 1000 क्वेश्चंस का सीरीज चला रही हूँ, यहाँ तो बहुत भर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट मैं चाहूँगी कि एटलीस्ट 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करके जाओ, मतलब इनको छोड़ना नहीं है। और इनको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको वो क्वेश्चन आता हो या ना आता हो। आता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, जाके उस टॉपिक को रिवाइज करो। अगर लगता है कि रिविजन की ज़रूरत है तो, नहीं है तो आगे बढ़ सकते हो। अगर नहीं आता है, जस्ट गो एंड रीड द टॉपिक, मेक अ शॉर्ट नोट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड कीप इट विद यू, ठीक है। उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, देख लो कि अच्छा ठीक है इसमें ये पढ़ाया गया था। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर फंजाई का बायोसिंथेटिक पाथवे पूछ लिया तो क्या, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना, सर्च करेंगे कहाँ पे, बुक में तो है नहीं, वो कहाँ दिया है आपको, रिसर्च पेपर में दिया है फॉर एग्जाम्पल। थोड़ा सा देख लिया, कहीं क्या पता दोबारा पूछ ले तो काम आ जाए, है ना। दूसरी चीज़ कि एक और चीज़ जो मैं जिसके बारे में यहाँ पे बात करना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। अब कहीं ना कहीं पैटर्न डेफिनेटली आपका शिफ्ट, मैं बोलूँगी, या फिर हर बार डिफ़िकल्ट होते जाता है। डिफ़िकल्टी में अब वो क्या करेंगे कि बुक्स से आगे बढ़ के वो कहीं ना कहीं अब जो आपकी रिसर्च पेपर है वहाँ से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। बट क्या अब उन क्वेश्चंस के लिए हम पूरे रिसर्च पेपर पढ़ डालेंगे? बिल्कुल नहीं। आप में से बहुत बच्चे होंगे जो अभी भी परेशान, परप्लेक्स्ड घूम रहे होंगे कि अरे यार सारे पेपर्स पढ़ लें क्या, रिसर्च पेपर्स पढ़ लें क्या, बट वो काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अपने प्रायोरिटीज़, अपने गोल्स को आपको सेट रखना है, ये है जो आपको करना है, एंड ये भी पता होना चाहिए साथ में कि ये चीज़ें हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। फिर आ जाती है बात यहाँ पर कि जब आपने ये सब कर लिया, मतलब आपने अपने टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लिया, उनको आप पढ़ रहे हो रेगुलरली, आप रिविजन भी कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हो, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू नीड टू डू? यस, आप कोशिश करो कि अपने पास ना हर एक टॉपिक के आपके पास में शॉर्ट नोट्स हों, आपके खुद के हैंडमेड, किसी और के नहीं, है ना, बुक्स उन जगहों से नहीं। और एक चीज़ को 50 जगह से मत पढ़ो। एक चीज़ एक जगह से पढ़ ली, लग रहा है 70, 80, 90% क्वेश्चन बन जा रहा है, बस ठीक है, ऐड ऑन करना है, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, बट अपने कोशिश करो शॉर्ट नोट्स अपने बना के रखो। अभी तक नहीं बनाए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैम हमने तो अभी तक नहीं बनाए, पूरा टाइम निकल गया हमारा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जहाँ से लगेगा वहाँ से बना लो, बट बस इतनी सी बात है कि मतलब जब से स्टार्ट कर सकते हो तब से कर लो। एटलीस्ट प्रायोरिटी यूनिट्स के बना के रख लो, स्पेशली वो एरियाज जो बार बार पूछे जाते हैं और आप जहाँ पे फंसते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको फॉलो करो, कॉमन सेंस टेक्निक्स लगाना स्टार्ट करो, अप्लाई करना स्टार्ट करो, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत आराम से एग्जामिनेशन को क्रैक कर लोगे विथ फ्लाइंग कलर्स, विद द वेरी गुड रैंक, ओके। विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन ऑन द यूट्यूब एंड मास्टर क्लास। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एवरीवन, बाय।